हेलो बच्चों, आज समझते हैं कि कैसे हम किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज से किसी का भी ब्याज निकाल लें किसी भी वर्ष का। तो आइए जब समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई हैं, आप याद कर लीजिए और बहुत आसानी से आपका ब्याज निकल आएगा। मैंने यहाँ पे 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए कुछ कोड लिखे हुए हैं। जैसे 1 वर्ष के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है 1, 2 वर्ष के लिए 2:1, 3 वर्ष के लिए कोड लिखा है 3:3:1, 4 वर्ष के लिए कोड लिखा है 4:6:4:1। तो इसको बहुत आसानी से भी आप याद कर सकते हैं। जैसे 1 वर्ष के लिए आप 1 लिख दीजिए, 2 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, अनुपात में जो पिछला वाला था उसको 1 लिख दीजिए। 3 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 3 लिखे, लास्ट में 1 लिख दीजिए और पिछला वाला जो आपने लिखा था 2 और 1 उन दोनों को जोड़ करके बीच में लिख दीजिए। 4 वर्ष के लिए क्या होगा, 4 यहाँ लिखिए, लास्ट में 1 लिखिए, बीच में इनको दोनों को जोड़िए पहले, तो 3 3 6 हो जाएगा जुड़ करके, 3 और 1 को जोड़िए, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कोडिंग को याद कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहें तो 1 लिखिए, 2 और 1 लिखिए, 33 31 याद कर लीजिए, 46 और 41 याद कर लीजिए। ये भी आसान सा तरीका है, नहीं तो आप समझ करके इसको याद कर लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए के लिए ब्याज याद कीजिए जबकि रेट 10% दी हुई है। तो मैंने यहाँ पे 1 वर्ष का ब्याज निकाला हुआ है, 2 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का ब्याज और ये फिर यहाँ पर ये 4 वर्ष का ब्याज यहाँ पर मैंने निकाल के दिखाया हुआ है, 4 वर्ष का ब्याज। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, बड़ा आसान तरीका है। तो आपको क्या करना है, जो भी दिए हुआ पैसा है, ये सपोज करो कि आप किसी लाला के पास में गए, उससे आपने 10,000 रुपये उधारी ली। तो उसने कहा कि हम आपको 10,000 रुपये उधारी देंगे, लेकिन आप पर हमको 10% ब्याज से वापस करना पड़ेगा। जितने भी समय लोगे आप, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, जितने भी समय के लिए लोगे आप, तो आपको उसको वापस याद करके रिटर्न करना पड़ेगा। तो आप सपोज करो 10,000 रुपये लाला से लेकर के आए और बोला कि आपको उसे 1 साल में उसको वापस कर देंगे पैसा। रेट कितनी लगाएगा वो 10%, सपोज करिए 10% का रेट है, लगाया उसने। तो मैंने क्या किया, पहले साल के लिए निकाला, फर्स्ट ईयर के लिए 10,000 रुपये का 10%, 10,000 रुपये का 10%, 10% घटाओगे तो नीचे डबल जीरो पड़ेंगे, ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे की जीरो से 100 को 10 से गुणा कराएंगे तो 1,000 रुपया हो गया। यानी कि मैंने, और यहाँ पर क्या लिखा है 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए सीआई क्या होगा, मैंने 1 साल के लिए कोड लिखा है कितना 1, यानी कि 1,000 को 1 से गुणा कर दोगे तो यानी कि 1,000 रुपये ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, 1 साल के लिए सीआई हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए 1,000 रुपया। तो आप ये भी समझिए कि 1 साल का जो एसआई होता है और सीआई दोनों बराबर होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों 1 साल के लिए क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उसके बाद हम समझते हैं 2 साल के लिए ब्याज कैसे निकाले। तो मैं पहले वर्ष के लिए मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है। कितना रुपए लेके आए थे लाला से, 10,000 रुपए। रेट कितनी थी 10%, 10,000 पर 10% निकाला तो 10/100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे, तो कितना 1,000 रुपया होगा। दूसरे साल के लिए निकालिए, जो भी आएगा यहाँ पर 1,000 रुपया आया है, इसका भी 10% निकालिए। 1,000 रुपये का 10% नीचे हटाओगे, डबल जीरो कट जाएगा, ऊपर कितना 100 रुपया बचेगा। तो फिर यहाँ पे लिख लीजिए 1,000 जो आया उसको लिख लीजिए, 100 को लिख लीजिए और यहाँ पर जो कोड है उसको यूज करिए। 2 साल के लिए कोड मैंने यहाँ पे बना के रखा है 2:1। तो जो 1,000 आया है पहले उसको 2 से गुणा कर लो और जो 100 रुपये आया है उसको 1 से गुणा कर लो। तो 2 को 1000 से गुणा करोगे तो 2,000 आएगा, 100 को 1 से गुणा करोगे तो 100 आ जाएगा। दोनों को जोड़ लो, 2,000 को 100 को, तो कितना आ जाएगा 2,100 रुपये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 सालों का ब्याज। इसी प्रकार बच्चों हम कैसे निकालेंगे 3 साल का ब्याज। 3 साल के ब्याज कैसे निकालें, 3 साल के लिए बिल्कुल वैसे ही काम करना है। 1 साल के लिए 10,000 रुपये का 10% निकालेंगे, तो 10% जब हटाओगे तो कितना कटेगा, वही 1,000 रुपये आएगा। फिर जो भी आया है 1,000 उसका फिर 10% निकालो, 1,000 का 10% निकाला, फिर 2 जीरो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये कितना जाएगा 100 रुपया। जो भी आया 100 रुपया उसका फिर 10% निकालो, 100 गुणे 10%, परसेंट के लिए क्या लगता है नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 रुपये। इसको आप लिख लो 1,000 रुपये, जो भी आया हुआ 1,000 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये ऐसे लिख लीजिए। फिर उसके बाद 3 वर्ष का कोड यूज कर लो यहाँ पर 3 3 1। तो जो भी पहले आया था उसको 3 से गुणा करा लो, दूसरा फिर उसको भी 3 से गुणा करा लो, 10 आया था उसको भी 1 से गुणा करा लो। 1,000 को 3 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 3,000 रुपये। 100 को 3 से गुणा कराओगे 300 रुपया, ये 10 हो जाएगा। 10 को 1 से गुणा कराओगे तो 10 ही रुपया हो गया। सबको जोड़ो, 3,310 को तीनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 3,310 रुपया। तो 3 साल का ब्याज कितना आ गया 3,310 रुपया। ऐसे ही अगर आपको 4 साल का ब्याज निकालना है तो 4 साल का ब्याज निकालने के लिए सेम वही काम करेंगे। पहले हमको क्या करना है, 1 साल के लिए निकालना है
तो 1 साल के लिए निकल चुका है, मैंने यहाँ निकाला 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल, 1 साल के लिए देखो यहाँ पे जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, बाकी हम 4 साल के लिए निकाले। तो चौथे साल के लिए निकालेंगे, लास्ट का 10 रुपये आया था वो चौथे साल के लिए निकाले हम, 10 का 10% निकाला तो ऊपर 10 10 और नीचे परसेंट 2 जीरो पड़ जाएंगे तो 100 कट जाएगा, पूरा कितना आ जाएगा 1 रुपया आ जाएगा। तो फिर लिख लो भाई 1000, 100, 10 और 1, और इसके लिए कोड यूज कर लो आप 4 6 4 1। तो यहाँ पर 1000 जो पहले आया उसको 4 से गुणा करा लो, 100 आया दोबारा से उसको 6 से गुणा करा लो, 10 को 4 से गुणा करा लो, लास्ट में 1 आया है 1 को 1 से गुणा करा लो। 1000 को 4 से गुणा कराएंगे तो 4000 रुपये, 100 को 600 से गुणा कराएंगे तो 600 रुपये, 10 को 4 से गुणा कराएंगे तो 40 रुपये, 1 को 1 से गुणा कराएंगे तो 1 रुपया। इन सबको जोड़ लो तो कितना आ जाएगा 4641 रुपये, ये हो जाएगा हमारा ब्याज। ऐसे ही अगर आपको 5 वर्षों के लिए चाहिए, 5 वर्षों के लिए भी कोड आप बना सकते हो यहाँ पर अपने आप से। 5 वर्ष के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, 5 वर्ष के लिए जो भी कोड बनेगा वो क्या बनेगा, आप यहाँ पे 5 लिख लो, यहाँ पर 1 लिख लो, लास्ट में यहाँ पर 1 लिख लो और बीच वाला अब इसको जोड़ते चलो, 6 4 10 हो गया, फिर ये वाला भी जोड़ोगे तो भी 10 रुपया हो जाएगा, और इसको जोड़ा फिर इसको जोड़ा फिर इसको जोड़ लो, 4 1 5 हो जाएगा। तो ये पूरा कोडिंग हो जाएगी 5 साल के लिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो इस प्रकार से हम 5 वर्ष के लिए कोड निकाल सकते हैं। बड़ा आसान सा तरीका है, अगर आपने सीख लिया तो ब्याज निकालना बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, किसी भी धन का चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है। बच्चों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मोटिवेट कीजिए। मुझे ऐसे वीडियो बनाते रहूं ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और इससे भी अच्छे मैं वीडियो बनाऊं। और बच्चों, साथ में मैं केमिस्ट्री पे भी काम कर रहा हूँ। केमिस्ट्री में मैंने 2 वीडियो बनाए हुए हैं, एक हेलोकेन और हेलोएरिन, उसके बाद मैंने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन पर भी वीडियो बना दिए हैं। आप देखिए और जो भी अभी समस्याएं हैं इसमें मुझे शेयर किए, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कोई स्टोरी बना करके। तो मैंने भी बहुत अच्छे से कोड की स्टोरी लेकर के आया हूँ। कोड की स्टोरी है, आप कोड बना लीजिए। पहले के लिए 1 कोड, दूसरे साल के लिए 2 1 कोड, 3 के लिए 3 3 1 कोड, 4 के लिए 4 6 4 1 कोड और 5 के लिए 5 10 10 5 5 1 कोड। तो इस प्रकार से आपको याद नहीं करना, बेसिकली समझना। 1 के लिए आपको 1 याद रखना, 2 के लिए यहाँ पे 2 और 1 याद रखना, 3 के लिए 3 पहला, लास्ट में 1 रख दीजिए, बीच में 2 पिछला वाला जोड़ के लिखिए। यहाँ पर भी ऐसे काम करना है, 4 रखिए, लास्ट में 1 रखिए, बीच में दोनों को इसको जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 और 1 को जोड़ेंगे 4 आ जाएगा। तो ऐसे पूरा कोड बनाते हैं आप। चलिए, इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। ओके बच्चों, देखिए वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।